एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सर्दियों की और फिर सर्दियों की सौगात की, और उस पर हमने बात की थी मछली की। और अगर सर्दियों की सौगात की दोबारा अगर बात की जाए तो मूंगफली का बड़ा अहम किरदार है इस चीज़ में। सर्दियां हो मूंगफली ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अली मैं एक बात कहूँगी कि आपको सर्दियों की सौगात लेनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ अगर लिमिट क्रॉस करेगी, हद से तजावुज़ करेगी, तो वो यकीनन आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि हम जो कराची वाले हैं, हमारी जेब पे जो है ना बड़ी सस्ती पड़ जाती है मूंगफली अगर सर्दियों की सौगात की बात की जाए, क्योंकि अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो इतने महंगे हो चुके हैं, इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि कोई भी उसको अफोर्ड अच्छा, सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे हाँ, पाकिस्तान में, मतलब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम देखें तो ड्राई फ्रूट्स के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई है। मूंगफली तरह आपके जेब पर कम खर्च की करती है और आपको ड्राई फ्रूट का मज़ा भी आ जाता है और सर्दियों के सौगात भी है। आपको सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा होता है ना, वो क्लिच 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 की जो आवाज़ें आ रही होती हैं। अब आप बेड पर हो, आप टीवी देख रहे हो, मज़े की बात, ऐसा काम दोस्तों के साथ बैठे हो, आग लगाकर कचहरी की जा रही हो, वहाँ भी मूंगफली का दौर दौरा चल रहा होता है। फिर आपकी इतनी सारी मूंगफली कहाँ चली जाती है वक्त के साथ साथ, आपको पता ही नहीं लगता। और आपको ये भी नहीं मालूम कि वो इतनी ज़्यादा मिकदार में खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपको नुकसान कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमने आज राब्ता किया। हमारे साथ मौजूद है वीडियो कॉल पर डॉक्टर मारिया खान साहबा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आज टीम। और आपने जो टॉपिक है ये बड़ा बिल्कुल रेलेवेंट है। आजकल हर जगह आपको यही नज़र आएगा, रेड़ियाँ भरी हुई हैं और हर कोई इस यही कंज्यूम कर रहा है। तो पहले ये जो भी मूंगफली की बात की आपने, मगर उसके साथ के और भी जितने नट्स हैं, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, जितने भी सारे नट्स हैं, तो ये जितने भी नट्स हैं, नट्स गुड फैट है, गुड है मगर फैट है। ये बात ना हमेशा हमें याद रखनी है, मुलाहिजा करनी है। सो गुड फैट की हमारे पहले साइंस समझ लेते हैं। हमारी बॉडी को गुड फैट की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, बजा है, मगर पूरे दिन में एक मुट्ठी है। एक मुट्ठी। मेरे लिए मेरी मुट्ठी। अब हर एक की मुट्ठी का जो साइज होता है ना, वो आपका जो हाथ है वो आपका वो है, यार्ड स्टिक है, ठीक है, मेजरिंग कप है, कह सकते हैं आप इसको। तो मेरे लिए मेरा हाथ है, आपके लिए आपका हाथ है। होता है ना हर एक हाथ, बड़े बड़े छोटे छोटा जो भी है। तो मेरा साइज हो गया, बड़ा हाथ है आपका, वो साइज है, छोटा हाथ है आपका। अल्लाह ने ऑलरेडी मेजरिंग कप बना के दे दिया आपको। दिस इज वन फुल मुट्ठी आप खा लें, भले इतनी खा लें, बड़ी कर दें, मगर जब वो एक इनाफ है, रोजाना की एक, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, रोजाना की एक, दैट्स द बेस्ट आपका साइज। सही कि आप अपनी एक मुट्ठी रोजाना का एक 365 डेज खाएं। अच्छा, ये तो आपने बड़ी मजेदार सी बात बता दी है ना कि कुदरत ने हमारे हाथ में ये तोहफा दे दिया है कि मेजर कप है आपके पास, कि एक मुट्ठी आपने खा ली। लेकिन जो लोग सर्दियों की ये सौगात से फायदा उठाते हुए आधा किलो मूंगफली एक साथ खा जाते हैं, ये एक मुट्ठी तो हो ही नहीं सकती ना, हमारी वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हम तो घर वालों की मिला के खाते हैं। यस, तो कमिंग बैक टू ये वाला जो पॉइंट है, अब क्या हो रहा है कि ख़ुसूसी तौर पे सर्दियों में हम जी रज़ाई में बैठ कर मूंगफली छिली जा रही है, वो खा रहे हैं। पिस्ते आए हुए हमारे घर में, वो पिस्ता खा रहे होते हैं। अच्छा, ये आपने जो मूंगफली छीलने की बात की ना डॉक्टर मारिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने मूंगफली छीलने की बात की तो मेरे पास प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आई है कि ये पूछ लीजिएगा कि मुट्ठी जो भरने की बात की है वो छिलके वाली मूंगफली या बगैर छिलके की मूंगफली? बगैर छिलके की। यस, अब हो गई है ज़्यादा मिकदार, अब ठीक है। बगैर छिलके का बगैर छिलके का बादाम, बगैर छिलके का पिस्ता, बगैर छिलके का मूंगफली। और अब ये है, देखें, इन सारों में अगर सारे नट्स हैं, उनके मुख्तलिफ उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। जो फॉर एग्जांपल ऑरेंज की मिसाल, ऑरेंज में विटामिन सी है, वो विटामिन सी आपको सेब से नहीं मिलेगा। सेब के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसमें आयरन ज्यादा है, वो आयरन आपको अनानास से नहीं मिलेगा, पाइनएप्पल से। तो ये सारी चीजें। तो अब बेस्ट क्या होगा, मैं उस मुट्ठी में आप सारे मिक्स करके ले लें। आप उसमें अखरोट भी डालें, उसमें थोड़े से बादाम भी ले लें, उसमें सारा मिक्स करके लें ताकि आपको सारों की ग़िज़ाइयत मिले। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो ओवर कंज्यूम कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में। सो मेरे पास मैं डिटेल स्टडी करने में मेरी हमेशा कोशिश होती है, और आगे जो मेरी जो पेशेंट्स हैं और मेंबर्स हैं ना, वो भी ऐसे ही मिलते हैं। तो आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जिन्होंने आज से 3 महीने पहले उन्होंने अपने ना ब्लड टेस्ट कराए। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL ना उन्होंने टेस्ट कराए। सही। 3 महीने बाद उन्होंने मेरे साथ एक जर्नी शुरू की। वो जर्नी
3 महीने के बाद अब जाके जब जर्नी के बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट कराए ना, तो सारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है, सारे बढ़े हुए। इस तरह के मेरे पास 4-5 केसेस हैं। अच्छा। आजकल वो एक वायरस आउटब्रेक हुआ है ना, उसमें एक केस को लेकर हम इतने सीरियस हो गए। तो मेरे पास तरह के 4-5 केसेस हैं जहाँ पे सब कुछ बढ़ गया उनका। सही। उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनका गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ गया। तो फिर हम लेके बैठ गए सारा कुछ, और कि ना क्या हो रहा है पूरा दिन से लेके रात तक, क्या खा रहे हैं क्या नहीं हो रहा। सब ने ऑलमोस्ट इन 5 के 5 केसेस ने मुझे बताया कि नट्स के ऊपर जब बात हुई, यू नो, फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी ना कि आप क्या खा रहे हैं, ऑयल कितना कंज्यूम कर रहे हैं, अंडों का योग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब डिटेल में बात हुई तो पता चला कि ये एक ने कहा, मारिया मेरी बेगम जो है ना, वो नट्स का जार जो है ना बना के ना रखती है ना, रोज भरती है, मैं पूरा वो जार खाता हूँ। जार दिखाया मुझे, इतना बड़ा जार था, तो वो भर के रखती है, रोज मैं खाता हूँ। इसी तरह एक और साहब थे, उन्होंने वो मुझे बता ही ना रहे, मैंने उनको नट्स पे पकड़ा, उन्होंने कहा नट्स तो हेल्दी होते हैं। मेरे साथ पूरी जरा उन्होंने शुरू कर दिया। आपने कहा ना ये जो आग लगा के कचहरी, आई लाइक दैट वर्ड। तो उन्होंने मेरे साथ पूरी कचहरी शुरू कर दी। नहीं मारी, ये तो गुड फैट है। भाई गुड फैट भी है तो अपनी ये मिकदार है ना। आप अच्छी चीज भी, अल्लाह की बनाई हुई चीज को ओवर कंज्यूम करेंगे, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। सही बात। और एक और साहब थे बहुत इंटरेस्टिंग, उनको मैंने कहा देखें आपने तली हुई चीजें नहीं खानी। आपने, अगर आप चाहते हैं आपका, किसी को भी, आप जितने भी सुनने वाले लोग हैं, अगर आप चाहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो, गुड कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो, आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो, तो आपने तली हुई चीजों से इज्तनाब करना है। आगे रमजान आने वाला है, समोसे, पकौड़े, कचौरी वगैरह आपने नहीं खानी है। इससे आपका एक तो बॉडी का फैट बढ़ता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अब किसी भी तेल में तला हुआ ना हो। 4 हेल्दी ऑयल है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल। एक और साहब थे जिनका अगेन कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जो लिपिड प्रोफाइल है आपका, वो बहुत बढ़ा हुआ था। अच्छा। अब ना ये नट्स नहीं खा रहे थे, बड़ा एक और इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे। ये कर रहे थे, इनको ना फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद थे, तो इन्होंने कहा, इन्होंने ऑलिव ऑयल में तल के फ्रेंच फ्राइज खानी शुरू कर दी। अच्छा। तो अगर वो ऑलिव ऑयल में भी आप तलकर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, वो भी तेल है, वो ऑलिव ऑयल है तो वो तेल है, डीप फ्राई है ना वो, बिल्कुल डीप फ्राई है, उसने आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है। तो ये तीसरा केस हो गया, मैंने आपको तीसरी केस बताया। चौथा केस एक और है जी। साहब कहते हैं कि ना मारिया, मैं तो इतना ख्याल रखने लग गया हूँ अपने खाने पे, या मैं आपको रियल केसेस बता रही हूँ, मैं बहुत ख्याल रख रहा हूँ, और मेरी तो जो मच्छी है ना वो भी मैं दुबई से मंगवाता हूँ, ठीक है। मैं तो यार कि ये मेरे लिए दुबई की आती है। फाइन, गुड हो गया सर, बेहतरीन, आई एम सो हैप्पी, आप बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ना तो इनका नट का सीन नहीं था, इनका ऑयल नहीं था, तो अब मुझे वो ये रियल केसेस बता रही हूँ। पता नहीं चल रहा था कर क्या रहे हैं। मारिया सारा कुछ ग्रिल करके खाता हूँ, सब बारबेक्यू है, कुछ भी नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है ना, इतना ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने कहा कि सर आप ऐसा करें, आप पूरा एक दिन की ना तस्वीरें हमें खाने की अपनी भेजें, है ना, ठीक है, पूरे दिन की खाने की तस्वीरें भेजें। वो वैसे भी हम मंगवाते हैं, लोग तंग होते हैं इस चीज़ से ना कि वो क्या खाने के वक्त हम तस्वीर भेजें, तो अक्सर वो स्किप कर देते हैं। तो मैंने कहा बस मुझे सुबह से लेकर रात तक की खाने की तस्वीर चाहिए। तो रात की जो खाने की तस्वीर आई ना, तो वो फिश तो थी, वो जो दुबई वाली फिश थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी ना कोई चीज़ ऐसे डली सी पड़ी हुई थी। मैंने जूम करके ना उसको ऐसे करके भेजा, ये क्या है, ये क्या है। सही। उन्होंने कहा ये मक्खन। अरे वाह, एक तो डीप फ्राई, ऊपर से उस पर मक्खन, ऊपर से बटर की डली बन रखी हुई। और ये सारा कुछ ये लोग क्यों कर रहे थे? इन्हें लग रहा था ये हेल्दी कर रहे हैं। बात सारी है, उन्हें ये लग रहा था कि मैं अपनी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज कर रहा हूँ, कुछ अच्छा है। ऑलिव ऑयल ज्यादा खा लो तो बहुत अच्छी चीज है। मक्खन नहीं मारिया, ये तो बहुत देसी वाला मक्खन है, पता नहीं कौन, मेरी अम्मी बनाती हैं। अच्छा, जो भी मक्खन है यार, वो मक्खन है, उसने आपकी आंतों में जाके जमना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है। तो एक साहब थे, अब मक्खन भी आपने इस्तेमाल कर दिया ज्यादा। एक और साहब ने जी वो रोज का डब्बा जार खाना शुरू कर दिया। और जो हम रजाइयों में बैठ के जो खा रहे हैं, बिल्कुल ये करने से मेरे पास तो आप ब्लड वर्क कराएं अब ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ के कोई कहता है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ब्लड प्रेशर आ जाता है आपका, आपको दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आप
ये जो कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल, ये अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आपने कहा। और ये सारी चीज़ें खुद साख्ता नहीं करनी चाहिए इंसान को, कि जिस तरह भी डॉक्टर मारिया हमें बता रही थी कि नट्स आप लेते हैं, ठीक है, खाएं, चाहे वो मूंगफली या दीगर ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको एक मेजर कप दिया है आपके हाथ का। इस हाथ में जितने आपके नट्स आते हैं, आप वो नट एक दिन के अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वो आप खाइए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खाइए, चूँकि कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी फ़ायदेमंद क्यों ना हो, अगर आप वो हद से ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान करेगी। डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतनी मज़े की चीज़ें आपने बताई, और साथ ये भी डिफ़ाइन कर दिया कि अच्छे तरीके से खाना खाने के फ़ायदे क्या हैं, और उसी को आप अगर ज़्यादा मिकदार में खाएंगे वो नुकसान क्या कर सकते हैं। और हमारे लोगों को ये भी पता लग गया कि मक्खन, आलू और डीप फ्राई इनसे भी नुकसान ही होगा। बिल्कुल, इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो स्टे विद अस।